नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नरेशन के बारे में। तो पहली चीज़, नरेशन को एक दो और नामों से भी जाना जाता है, जैसे आप इसको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं। आप इसको एक और नाम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जानते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, है ना। आप इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बोलिए या फिर रिपोर्टेड स्पीच बोलिए या फिर नरेशन बोलिए, एक ही चीज़ होता है। आज हम ये सीखेंगे कि नरेशन होता क्या है, नरेशन में टेंसेस को चेंज कैसे किया जाता है। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं। देखिए, जैसे ही सेज आई एम इंटेलिजेंट, ऐसा लिखा गया है। तो इसमें दो सेगमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, एक ये हो गया और एक ये वाला, है ना। तो कॉमा के लेफ्ट साइड में जितना भी आपको दिख रहा है, ये होता है सर आपका रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, है ना। और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है, इसको बोला जाता है सर रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो सेज दिख रहा है या फिर सेड होगा यहाँ पे, जो भी हो, इसको हम लोग बोलते हैं सर रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, है ना। तो तीन चीज़ें होती हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये जितना भी आपको दिख रहा है, इसको हम लोग इस फॉर्मेट में जब आप देखेंगे, तो इस फॉर्मेट को आप लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसी को जब आप चेंज कर देंगे और ये जो इन्वर्टेड कामा है, डबल इन्वर्टेड कामा जो भी है, और ये जो कॉमा है, इसको जब हम हटा देंगे, तो यहाँ पे इस कॉमा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए एक कनेक्टर यूज किया जाता है, कंजक्शन। तो उस कंजक्शन को जब हम यूज करेंगे, जैसे कि ये हो जाएगा ही सेज दैट ही इज इंटेलिजेंट, मैंने ऐसा लिख दिया, है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉमा हट गया है, इन्वर्टेड कॉमा हट गया है, तो यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई है, दैट कनेक्टर। तो जैसे इस कनेक्टर को आप यूज कर देंगे, तो इस फॉर्मेट में जब ये बन गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच। देख लीजिए, डायरेक्ट स्पीच जब वो इस फॉर्मेट में होगा, इन्वर्टेड कॉमा वाले फॉर्मेट में, जब उस कॉमा को हटा देंगे हम लोग, वहाँ पे कनेक्टर लगा देंगे, तो ये जो आपका फॉर्मेट बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। और यही सीखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग कैसे बदल सकते हैं, कैसे बदला जाता है ना। चलिए देखते हैं। तो पहली हेडिंग लगाइएगा, हाउ टू चेंज टेंस, हाउ टू चेंज टेंस। तो देखिए, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अभी आपको बताया था कि कॉमा का इधर होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट में या कि फिर फ्यूचर में, या तो वो प्रेजेंट में होगी या तो वो फ्यूचर में, अगर ऐसा है तो हम रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज, नो चेंज विल बी देयर इन रिपोर्टेड स्पीच इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट और फ्यूचर। ओके, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करेंगे। इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए, ही सेज आई एम इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट। चलिए इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो ही, देखिए आप ये सेज देख रहे हैं ना, प्रेजेंट टेंस है। अभी आपको बताया कि जैसे ही प्रेजेंट टेंस देखिए, फ्यूचर टेंस देखिए, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, उसके टेंस में नहीं चेंज करेंगे, है ना। चलिए, ही सेज, इसको हटाना है तो दैट लगाएंगे, दैट। देखिए ये चेंज होगा,
ये जो आपका प्रोनाउन है, प्रोनाउन चेंज होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। तो आई जो है ही के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, ही के साथ इज लगना चाहिए तो इज लग जाएगा, ही इज इंटेलिजेंट, है ना। ये भी सीखेंगे आप कि ये कैसे प्रोनाउन चेंज होता है, वही बताएंगे। पहले आप ये सीखिए कि टेंस कैसे बदलता है। तो टेंस यहाँ पर नहीं बदलेगा जब प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब, है ना। तो रिपोर्टिंग इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो पहले चीज आपने ये सीखा कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपको दिख रहा है कि प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, तो आप रिपोर्टेड स्पीच में चेंज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, है ना। चलिए, तो चेंज कब होगा तो वो भी देख लेते हैं। इसको मिटा दें, मिटा दे रहे हैं। तो चेंज कब होगा, तो एक ही चीज़ बच रही है, पास्ट टेंस, है ना। क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर में तो टेंस होगा, चेंज होगा नहीं, तो पास्ट में ही चेंज होगा। कब, देखिए जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आपको दिख रहा है ना, पास्ट में, जब वो पास्ट में आपको दिख रहा है तब रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा, है ना। चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। कैसे चेंज होगा उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए चेंज कैसे होता है उसको देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये चेंज होता है सर पास्ट इंडेफिनिट में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में, है ना। मैं इसे बड़ा बड़ा नहीं लिखवा रहा हूँ लेंदी, क्योंकि बोर्ड भी आपका छोटा है सर। तो आप ऐसे समझने का प्रयास करिएगा, समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। देखिए एग्जाम्पल इसका, ही सेड आई एम इंटेलिजेंट, है ना। देखिए तो इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं, ही सेड है ना, ठीक है, यानी कि पास्ट है। तो पास्ट है तो चेंज तो होगा। जैसा ही आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आपको पता है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा। चेंज करते हैं, इसको हटाने के लिए हमने दैट लगा लिया। चलिए आई ही के अकॉर्डिंग ही बन गया, ही। एम प्रेजेंट इंडेफिनिट में एम इज आर के बाद देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव लगता है। जब इज एम आर के बाद एडजेक्टिव होता है ना तो सर, तो ये पूरा का पूरा टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। चलिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो किस में चेंज करना है आपको पता है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। तो एम का हो जाएगा वाज, ही वाज इंटेलिजेंट। एक और सेंटेंस देख लीजिए, ही सेड आई डू माई वर्क। चलिए इसको बनाते हैं, ही सेड हो जाएगा ये, ठीक है। अब आप इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो यहाँ पे दैट लगा देंगे, दैट। आई ही के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, ही। डू है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला है, देख रहे हैं ना, आई डू माई वर्क, ओके। तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा तो डिड हो जाएगा, ही डिड। ही के लिए हिज हो जाएगा, हिज वर्क, समझ गया, ही डिड हिज वर्क, ओके। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट विल बी चेंज इन द पास्ट इंडेफिनिट व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, ओके। चलिए, तो अगली चीज़ देखते हैं हम लोग। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ये चेंज होता है सर पास्ट कॉन्टिन्यूस में, है ना। देखिए कैसे, ही सेड आई एम प्लेइंग चेस। तो चलिए चेंज करते हैं, ही, यहाँ हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, चेंज होगा। चलिए सेड, इसको हटाने के लिए हमने दैट लगाया, ये भी बढ़िया, दैट हो गया। आई ही के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, कैसे होगा आगे देखेंगे हम लोग, अभी टेंस देख रहे हैं। तो ही हो गया। अब ये एम प्लेइंग है, आपको पता है कि इज एम आर के बाद जब भी प्लस आई एन जी हो जाता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है।
तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को चेंज किस में करना है सर? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। ओके, तो ही के लिए या तो वाज लगेगा या तो वर लगेगा। वर लगता है प्लूरल के लिए, सिंगुलर के लिए लगता है वाज। तो ही है सिंगुलर, सिंगुलर के लिए क्या लगेगा? वाज। ही वाज प्लेइंग चेस, है ना। ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग चेस, तो ऐसे बदल जाएगा। एक और देख लीजिए, ही सेड रोहन इज गोइंग दिल्ली। ओके, चलिए इसको बदलते हैं, तो हो जाएगा ही सेड होगा, क्योंकि पास्ट में है तो चेंज होगा। दैट, नाम तो चेंज होता नहीं है, थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होता, थर्ड पर्सन विल बी रिमेन सेम। रोहन, ही सेड दैट रोहन इज है तो वाज हो जाएगा। रोहन वाज गोइंग, है ना, गोइंग टू दिल्ली ना, यहाँ पे सॉरी, टू दिल्ली, ये हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को किस में चेंज करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को किस में चेंज करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, है ना। जब हम इसको हटाएंगे इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, तो वहाँ पे एक कनेक्टर यूज होता है, कंजक्शन, दैट यूज होता है, या कि फिर और भी कनेक्टर यूज होते हैं, उस सेंटेंस के हिसाब से बदलता रहता है। और हमने ये देखा कि नरेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो किस फॉर्मेट को डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं और किस फॉर्मेट को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा। इससे आगे की चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और ऐसे ऐसे सीरीज आएगी ऐसे नरेशन का, और